चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां झारखंड के पूर्व मंत्री और रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सीपी सिंह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हाल के दिनों में अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। साथ ही उन्होंने उनके संपर्क में आए लोगों की सूची भी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने की बात कही। सीपी सिंह के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। धनबाद में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंडियन आइडल फेम अभिषेक कुमार की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव निकली। अभिषेक की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी एयर होस्टेस हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। जायजा लिया संवाददाता दिलीप कुमार ने। धनबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मिलना लगातार जारी है और मरीजों का मिलने के बाद कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। कल देर रात भी रिपोर्ट जारी हुई जिसमें 24 से ज्यादा इंडियन आइडल फेम की शादी मई महीने में हुई थी और धनबाद में लॉकडाउन के दौरान उन दोनों की शादी चर्चा का विषय बना हुआ था। इंडियन आइडल फेम की शादी एयर होस्टेस से हुई थी और वो एयर होस्टेस कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कल देर रात रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और उनका पॉजिटिव आने के बाद इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पे इलाज चल रहा है। और ये इंडियन आइडल फेम जिसके साथ शादी हुई थी वो एयर होस्टेज थी और पिछले 1 महीने से अपने पति के साथ धनबाद में रह रही थी और तबीयत खराब हुई तो वो निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा था और निजी नर्सिंग होम में इलाज के बाद जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो वहाँ के डॉक्टर ने कोरोना जांच की सलाह दी और कोरोना जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने के बाद जिस नर्सिंग होम में इलाज चल रहा था वहाँ भी अब स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन की टीम पहुँच रही है और पूरे तरीके से मुआयना करते हुए जांच कर रही। कहीं जो इंडियन आइडल फेम की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है उनका संक्रमण उस निजी नर्सिंग होम में तो नहीं पड़ा है। तो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार के सख्ती के बावजूद भी, दिशा निर्देश के बाद भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करने के बाद भी धनबाद में कोरोना मरीजों का मिलना लगातार जारी है। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। पाकुड़ समरणालय में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। विकास भवन के एक अधिकारी और एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद 2 दिनों तक समरणालय को बंद कर दिया गया। वहीं विकास भवन के सभी कर्मचारियों को जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। पाकुड़ समरणालय में एक अधिकारी और एक कर्मी का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है और उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो विकास भवन है समरणालय के अंदर है और समरणालय परिसर के जितने भी कर्मी थे वो घर चले गए हैं और जिला प्रशासन ने यहाँ पूरे भवन को सैनिटाइज करने का निर्देश जारी किया है। विकास भवन के अंदर जितने भी कर्मी काम कर रहे हैं सभी का सैंपल लिया जाएगा, सभी को जांच में भेजा जाएगा और विकास भवन के बगल में सटे हुए समरणालय है जिसमें डीसी साहब बैठते हैं उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ पर मेडिकल के टीम पहुंच चुकी है और सभी का सैंपल लेने का भी काम जारी है। डीडीसी जो है वो 2 दिनों तक जारी किया है निर्देश कि 2 दिनों तक समरणालय नहीं खुलेगा, विकास भवन नहीं खुलेगा। तमाम कर्मियों के जो जांच रिपोर्ट आ जाएंगे और उसके बाद जैसा रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। रांची में हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। बैठक में लॉकडाउन में सख्ती समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। साथ ही सोबरन धोती साड़ी योजना पर मुहर लगने की संभावना है। इस योजना के तहत गरीबों को 10 रुपए में धोती, साड़ी या फिर लुंगी देने का प्रावधान है। कोई भी गरीब साल में 2 बार इस योजना का लाभ ले सकेगा। इसके अलावा 15 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड देने और किसानों के लिए नई योजना पर भी चर्चा की संभावना है। खबर दुमका से, जहां बड़ा नदी डैम का कनाल टूटने से कई गांवों में बाढ़ सा नजारा बन गया है। जिले के रानेश्वर प्रखंड के लगभग आधा दर्जन गांव इससे प्रभावित हैं। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। रंगालिया गांव में पानी भरने से 2 लोगों का मिट्टी का घर भी गिर गया। एक महिला के घायल होने की भी खबर है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। साथ ही ठेकेदारन की ओर से मिट्टी काटकर पानी का बहाव बड़ा नदी जुड़िया की ओर मोड़ने की कोशिश की गई। तो तस्वीरें दुमका से आपको दिखा रहे हैं और स्थिति जरा सा आप देखिए कि क्या कुछ यहाँ की स्थिति है। बता दें कि पूरा मामला दुमका का है, जहां बड़ा नदी डैम का कनाल टूटने के बाद ये स्थिति बनी है। गांव में बाढ़ जैसी स्थिति है, बाढ़ जैसा नजारा है और जिले के रानेश्वर प्रखंड के लगभग आधा दर्जन गांव इससे प्रभावित हैं।
इतना ही नहीं, पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है और पानी भरने से 2 लोगों का मिट्टी का घर भी गिर गया है। साथ ही एक महिला भी घायल हुई है। प्रशासन मौके पर पहुंची है, हालात का जायजा ले रही है। साथ ही ठेकेदारों की ओर से मिट्टी काटकर पानी का बहाव बड़ा नदी जूरिया की ओर मोड़ने की कोशिश भी चल रही है। ये तस्वीरें दुमका से आपको दिखा रहे हैं, जहां गांव में पानी भरा हुआ है और ये पानी इसलिए भरा हुआ है क्योंकि बड़ा नदी डैम का कनाल टूटा है और इसी वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा मिट्टी के 2 घर थे, वो भी गिर गए हैं। साथ ही एक महिला के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। तो बता दें कि रंगालिया गांव है, यहां पर मिट्टी से बने 2 घर इस बाढ़ की स्थिति की वजह से गिर गए हैं। राहत की बात यह है कि प्रशासन मौके पर पहुंची हुई है और इसके अलावा स्थिति को सुधारने की कवायद प्रशासन अपनी तरफ से कर रही है। पंचम हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पंचम, क्या कुछ स्थिति है? इसके अलावा एक महिला जो जख्मी हुई है, उनकी क्या स्थिति है? और साथ ही जो ठेकेदारों के द्वारा काम चल रहा है वो कितना आगे बढ़ा है, ये बताइए। जी, स्थिति बिल्कुल पूरी तरह जो है तो नियंत्रित में आ गया है, चूंकि वो नहर का एक पार्ट टूटा है और जहां पे डैम के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था, ठीक उसके बगल में ही यह नहर टूटा है और जीर्णोद्धार का कार्य होते रहने के कारण इक्विपमेंट वहां उपलब्ध था। इस वजह से पानी की धारा को मोड़ने का प्रयास किया गया है और उसमें सफलता मिल गई है, लेकिन तब तक तो काफी ज्यादा धान का फसल बर्बाद होगा। कई 6 गांव में पानी अचानक आने से अफरा तफरी का माहौल जरूर बना था शुरुआती दौर में, लेकिन अब पानी का जलस्तर धीरे धीरे कमता जा रहा है। 2 घर भी क्षतिग्रस्त हुआ है और एक महिला घायल हुई है, आंशिक रूप से घायल हुई है, जिसका कि प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिलीज कर दिया गया है। अब इस पर निश्चित रूप से एक जांच कमेटी बनेगी और पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी, लापरवाही कहां बरती गई। चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लोहनगरी जमशेदपुर में बारिश ने जीएनसी के दावे की पोल खोल दी। बारीडीह से टेलको जाने वाली सड़क में पानी भर गया है। ड्रेनेज के जाम होने से नाली का पानी सड़कों पर आ गया है। जायजा लिया संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। लोहनगरी जमशेदपुर के बिरसा नगर का हाल दिखाना चाहेंगे, जहां आप देख सकते हैं कि हल्की बारिश में ही ये जो मेन रोड है, जो कि बारीडीह से लेकर के ये टेलको को जोड़ता है, वो रोड का नज़ारा आप खुद देख सकते हैं कि रोड में पूरी तरह पानी भर गया है। यहाँ के स्थानीय इनसे जानेंगे कि भैया ये जो नज़ारा है क्या हर समय दिखता है? नहीं, ये हर समय का नज़ारा है। ये बारिश आने से ही हो जाता है और दूर से पानी बह जाने का कारण से पूरा नाली जाम हो जाती है। जो ढक्कन दिया हुआ नाली में, उससे बह के पूरा नाली जाम हो गया हुआ है। हाँ, हम मेरे बगल में घर है, तो इसमें अभी वही नाली जो मिट्टी जमा हो उसको ठेल के साफ कर रहे हैं। अब क्या करें, अब क्योंकि पूरा जाम हो जाता है। जब भी हल्की बारिश होगी तो यह नज़ारा जो आपने देखा, हल्की बारिश में जब यह है तो मान लीजिए कि अगर भारी बारिश होती है तब यहाँ का क्या हाल होगा, क्योंकि जो भी स्वच्छता अभियान के दावे किए जा रहे हैं उसका पोल कहीं ना कहीं खुलता हुआ बिरसा नगर में साफ तौर पर देखा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। जमशेदपुर में बीजेपी नेता और वकील प्रकाश यादव की हत्या पर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वकीलों ने कोर्ट परिसर के पास साक्षी भुइया जी मार्ग को घंटों जाम रखा, साथ ही खुद को कोर्ट के कामों से दूर रखा। ये लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बाद में पुलिस के समझाने के बाद वकीलों ने जाम हटाया। आपको बता दें कि बिरसा नगर थाना क्षेत्र में 3 अपराधियों ने प्रकाश यादव को घर से बाहर बुलाया और घर के पास ही चाकू मारकर हत्या कर दी। सिटी एसपी ने कहा है कि प्रकाश यादव ने जमीन विवाद की शिकायत की थी। ऐसे में जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं बीजेपी नेताओं ने प्रकाश यादव के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हम लोग चाह रहे हैं कि इमीडिएट अरेस्ट हो। जो भी अधिवक्ता का निर्मम हत्या हुई है उसे जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और उसकी तो मुआवजा की भी हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग काम से अलग रखे हैं, अधिवक्ता जो अपने काम से, सारे अधिवक्ता अपने काम से अलग रखे हुए हैं और हम लोग कोर्ट में भी सूचना इसका दे दिए हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी, अधिवक्ता का निर्मम हत्या की गई है। 24 घंटे के अंदर सारे अपराधी का अरेस्टिंग और अगर वो फरार है तो उसका घर को जमीन दोज किया जाए, जिस तरह किया जाता है।
गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज के पीछे एक कमरे में युवती का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला है। युवती रांची में आईटीआई की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन यहां अपने प्रेमी के साथ रहती थी। युवती की प्रेमी का कहना है, जो इसका प्रेमी है वो कह रहा है कि लड़की ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गेट खोल रहे थे तो नहीं खुल रहा था, तो हम जबरदस्ती गेट में खोले तो फांसी लगा ली। फांसी लगा ली थी। रेंट में ये लड़का रहता था और उससे इसकी शायद गर्लफ्रेंड थी, तो वही आके देखे तो बोल रहा है कि लोग था, और उसके बाद आने के बाद ऐसे दरवाज़ा को तोड़ के मतलब खोला तो बांस है ऊपर में जो अथी है पाइप है उसमें फांसी लगा के दुपट्टा से फांसी लगा के हत्या कर दी। दुमका पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मनियाचुआ जंगल से पुलिस ने 3 राइफल, 70 राउंड कारतूस, 7 मैगजीन चार्जर बरामद किया है। जिला पुलिस और एसएसबी की टीम के सर्च ऑपरेशन के दौरान कामयाबी मिली। हथियार जंगल में जमीन के अंदर छिपाकर रखे हुए थे। एसपी ने नक्सलियों के हथियार होने की आशंका जताई है। हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि नक्सलियों द्वारा कुछ हथियार जो है छुपा के रखा गया है, तो शिकारीपाड़ा में हमने एक टीम भेजा और ऑपरेशन हुआ। 3 हथियार बरामद हुआ है, 303 हथियार है और साथ साथ 70 उसमें एमुनिशन हथियार बरामद हुआ है। पाकुड़ में बंगाल से इलाकों में पशु तस्करी धड़ल्ले से चल रही है। पशु तस्कर खुद बाइक से में आगे से आगे चला जाता है, पीछे पशुओं को बंगाल ले जाता है। जायजा लिया संवाददाता कुंदन कुमार ने। को दिखाना चाहेंगे कि पाकुड़ जिले में किस तरह के पशु तस्करी हो रहा है। आप देख रहे हैं यह पाकुड़ गोड्डा मुखपथ है और मुखपथ में पशु का जत्था लेकर के जा रहा है और यह बंगाल की ओर जा रहा है। सबसे पहले यह शॉर्टकट रास्ते से बंगाल में प्रवेश कराता है और वहां के बाद यह बांग्लादेश लेकर के चला जाता है। पाकुड़ जिले में बतौर पशु तस्करी जारी है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। देवघर में बाईपास रोड से बीएनझा पथ को जोड़ने के लिए 31 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण 2 साल से सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ रही है। सड़क निर्माण का कारण नाली का पानी सड़क पर आ रहा है। ये स्थिति है इसके कारण, और आधा अधूरा काम जो है वो पड़ा हुआ है। और कोरोना पीरियड में ये महामारी तो है ही, उल्टे और महामारी फैलने की आशंका है। अब जितना जल्दी हो सके नाली यहाँ बन जाए। पानी बरसात होती है तो पानी भी घुस जाता है और वही छोटा छोटा बच्चा सब है तो गिरने का भी डर रहता है। खूंटी जिले के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ना तो स्कूल की व्यवस्था है, न ही अस्पताल की व्यवस्था और न ही पक्की सड़क की। गांव वालों ने ग्राम सभा कर गांव के ही एक साक्षर युवक को 50-50 रुपए चंदा देकर बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा दिया है। किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो जंगल के रास्ते से लोग हाथ पर लेकर अस्पताल तक पहुंचते हैं। बता दें कि जिले के अड़की प्रखंड के बरुबेड़ा गांव में 40 परिवार रहते हैं, जिसमें से लगभग 200 की आबादी है। इसके बाद भी गांव से मेन रोड तक पहुंचने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीण लगातार प्रशासन से सुविधा बहाल कराने की मांग कर रहे हैं। करते हैं प्रधान संस्था तरफ से। अच्छा। तो हम लोग को समझाने आए हैं। कितना परेशानी होता है आप लोग को आने जाने में? रोड का क्या स्थिति है? बहुत तकलीफ है दादा। किस तरह से आते हैं जाते हैं? चल के आते हैं, पेशेंट रहता है तो ढो के ले जाते हैं, उसके बाद उधर गाड़ी आता है तब जाते हैं। दिक्कत तो बहुत दिक्कत हो रहा है बस्ती वाला लोग का। ये बारीगेड़ा टोला का एक बुरुबेड़ा टोला है, वो लोग मैंने 2018 से ये रोड शुरू हुआ है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। और इधर बीमार होने से मैंने खटिया से ढो के उतारना पड़ता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर धनबाद में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ही खुलेंगी। एसडीओ के साथ जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में फैसला लिया गया। फुटपाथ दुकानें अगर 5 बजे के बाद भी खुली पाई जाती हैं तो इस दिशा में जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिला प्रशासन के एसडीएम साहब श्री राजेश महेश्वरम सर के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि सभी व्यवसायी जो है अपनी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ही खोलेंगे।
सरायकेला के अंकित आनंद को कंप्यूटर रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में दाखिल का अवसर मिला है। अंकित आनंद ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 72% अंक लाए थे, लेकिन कुछ अलग करने की चाह और कंप्यूटर के प्रति उनकी दीवानगी ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। अंकित ने 12वीं की परीक्षा के दौरान 2 वेबसाइट और 2 एप्लीकेशन बनाया था। साथ ही एक अमेरिकन कंपनी के लिए एंटी हैकिंग सिस्टम डेवलप किया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने अंकित को बीटेक में दाखिले का ऑफर दिया है। साथ ही $10,000 का स्कॉलरशिप भी दिया। अंकित की इस उपलब्धि से उसके घर वालों में खुशी है। अपॉर्चुनिटी मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो से। उसके लिए हम एग्ज़ाम्स दिए थे कुछ जैसे कि SAT, IELTS, TOEFL, ये तीनों एग्ज़ाम्स दिए थे और तीनों में स्कोर्स अच्छा था। प्लस एक्स्ट्रा मेरे को कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत पहले से ही हम काम करते थे, जैसे कि एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना और कोडिंग वगैरह करते थे कि ये सब मेरे को पहले से ही बहुत पसंद था कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये सब भी शो किए तो मेरे को ये सब से फ़ायदा हुआ, जो हम एप्लीकेशन ये सब बेसिस पे मेरे को कंसीडर किया जाए। अलग करने का जज्बा इसके अंदर था और कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे। बखोरापुर वाला काली मंदिर और देवड़ी मंदिर, रजरप्पा माई का सब कोई का आशीर्वाद इस पर बना रहे हमेशा और भारत लौट के अच्छा से कुछ करें। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। नाम अमीश तिवारी।